युद्ध दिमाग के अंदर लड़ा गया। ये युद्ध डॉलर से लड़ा गया, लालच से लड़ा गया और डर से लड़ा गया। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक तेल पर ही खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सब तेल के लिए हुआ है। हाँ, असली खेल कहीं और है। ये समझते हैं विस्तार से इस बात को। दोस्तों, आज जो तस्वीर दुनिया ने देखी है वो सिर्फ एक खबर नहीं है, वो सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है, वो सिर्फ एक किसी चैनल की हेडलाइन नहीं है। यह तस्वीर दरअसल उस सच्चाई का आईना है जिसे दुनिया सालों से जानती थी लेकिन बस मानना नहीं चाहती थी। एक आजाद देश का राष्ट्रपति उसकी पत्नी के साथ अपने ही कमरों से घसीट कर बाहर निकाला जाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है, हथकड़ियां पहनाई जाती है और फिर दुनिया के सामने ऐसे घुमाया जाता है जैसे वो कोई इंसान नहीं हो, जैसे वो बहुत बड़ा अपराधी है। ये दृश्य पूरी दुनिया को एक ही बात कह रहा है कि आज की दुनिया में कानून नहीं चलता और आज की दुनिया में चलती है तो वो है सिर्फ पावर। और ये ताकत दिखाने वाला कोई और नहीं है, वही देश है जो दुनिया को खुद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक बताता है। जी हाँ, हम अमेरिका की बात कह रहे हैं। और अगर आप सोचते हैं ना कि आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप बड़े हैं, मजबूत हैं, तो इतिहास बताता है कि सबसे पहले बड़े लोग ही गिरते हैं। बस गिरने का तरीका थोड़ा अलग होता है। अब जरा इस पूरे ऑपरेशन को समझिए कि वेनेजुएला कोई ऐसा देश नहीं जिसके पास सेना ना हो, सिस्टम ना हो, डिफेंस ना हो। उसके पास भाई आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसके पास लाखों की सेना है, उसके पास तेल है, सोना है, संसाधन है, S-400 जैसे बड़े बड़े डिफेंस सिस्टम है। फिर भी ना कोई मिसाइल चली, ना कोई फाइटर जेट उड़ा, ना कोई बड़ा सैन्य टकराव हुआ, फिर भी कुछ घंटों में ही सब कुछ खत्म हो गया। इसका मतलब साफ है कि यह सिर्फ युद्ध बॉर्डर पर नहीं लड़ा गया, ये युद्ध दिमाग के अंदर लड़ा गया। ये युद्ध डॉलर से लड़ा गया, लालच से लड़ा गया और डर से लड़ा गया। मित्रों, इतिहास गवाह है कि कोई भी देश बाहर से उतना नहीं टूटता जितना अंदर से टूटता है। आपको पता ही होगा कि अंग्रेज भारत में तलवार लेकर नहीं आए थे, वे सौदे लेकर आए थे। उन्होंने राजा खरीदे, सेनापति खरीदे, अफसर खरीदे और जब देश की आत्मा ही बिक गई ना, तब उन्होंने झंडा बदल दिया। आज वही स्क्रिप्ट, वही मॉडल, वही फॉर्मूला, बस समय बदला है, चेहरे बदले हैं और हथियार बदल गए हैं। अब तलवार नहीं बल्कि डॉलर से। और अब धमकी ये नहीं कि हम तुम्हें मार देंगे, धमकी ये है कि तुम अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित कर देंगे और तुम्हारी सारी संपत्ति को हम फ्रीज कर देंगे और तुम्हें दुनिया से काट देंगे। रिपोर्ट्स और विश्लेषण और इतिहास ये बताते हैं कि इस तरह के ऑपरेशन एक दिन में ही नहीं होते, सालों तक सिस्टम को अंदर से खोखला किया जाता है। जनरलों से कहा जाता है कि अगर तुम लड़ोगे तो तुम हार जाओगे और अगर तुम चुप रहोगे तो तुम करोड़पति बन जाओगे। नेताओं से कहा जाता है कि अगली सरकार तुम्हारी होगी। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि ये सब तेल के लिए हुआ है। हाँ, सच है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। अमेरिका खुद कई बार ये कह चुका है कि वेनेजुएला का तेल उसकी कंपनियों का था। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कहानी सिर्फ एक तेल पर ही खत्म हो जाती है तो आप गलत हैं, क्योंकि तेल तो सिर्फ बहाना है, असली खेल कहीं और है। आइए समझते हैं विस्तार से इस बात को। आपको बता दूं कि असल खेल जो है वो ना डॉलर का है, क्योंकि अमेरिका का असली ताकत उसकी सेना नहीं है, उसकी असली ताकत उसकी मुद्रा है। पूरी दुनिया तेल जो है ना वो डॉलर में खरीदती है, ट्रेड डॉलर में करती है, रिजर्व डॉलर में रखती है। इसका मतलब ये है कि अमेरिका बिना कुछ पैदा किए, बिना फैक्ट्री लगाए, बिना खेत जोते अरबों डॉलर छाप सकता है। लेकिन ये सिस्टम तभी चलता है जब दुनिया डॉलर को मानती रहे। जिस दिन दुनिया ने कहा कि हम तेल अपनी मुद्रा में बेचेंगे, उस दिन अमेरिका की नींव हिल जाएगी और डॉलर उस दिन। इसलिए इतिहास उठाकर देखिए, जिसने भी डॉलर को चुनौती दी ना, उसका अंत बहुत बुरा हुआ। सद्दाम हुसैन ने जब तेल को डॉलर के बजाय दूसरी मुद्रा में बेचने की बात की तो उसे तानाशाह घोषित कर दिया गया। गद्दाफी ने जब गोल्ड बैक्ड की करेंसी का सपना देखा तो उसे लोकतंत्र का दुश्मन बना दिया गया। आपको पता ही होगा कि कहानी हमेशा एक ही रही है, बस पैकेजिंग थोड़ा चेंज हो गया है। और तेल के नीचे सिर्फ काला सोना नहीं होता भैया, वेनेजुएला के जमीन के नीचे पीला सोना भी है। सोना वह ताकत है जो संकट में काम आती है, जो भविष्य की बीमा होती है। ट्रिलियन डॉलर की वैल्यू वाला सोना जो किसी भी वैश्विक व्यवस्था में देश को खड़ा कर सकता है। यह सिर्फ संसाधन नहीं है, यह आने वाले समय की सत्ता है।
आज इस पूरी घटना से सिर्फ वेनेजुएला को संदेश नहीं दिया गया, आज अफ्रीका को डराया गया, एशिया को चेतावनी दी गई, लैटिन अमेरिका को याद दिलाया गया कि अगर लाइन पार की तो अंजाम तय है। ये लोकतंत्र बचाने की कहानी नहीं, ये नियंत्रण बनाए रखने की कहानी है। अब सवाल भारत का है कि भारत को कोई उठाकर नहीं ले जाएगा, भारत को हथकड़ी पहनाकर परेड नहीं कराई जाएगी, लेकिन भारत को कमजोर किया जा सकता है कि कुछ सिस्टम को अंदर से खोखला किया जा सकता है, समाज को बांटा जा सकता है, अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला जा सकता है। और यह आधुनिक युद्ध है जिसमें टैंक नहीं चलते हैं बल्कि नैरेटिव चलता है, जिसमें बंदूक नहीं चलती बल्कि भ्रम फैलाया जाता है। और आज अगर आपको ये कहानी असहज कह रही है ना, तो आप समझ लीजिए कि आप सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि सच हमेशा आरामदेह नहीं होता। आज के बाद जब भी आप लोकतंत्र, मानवाधिकार और वैश्विक नियमों की बात सुने तो उस तस्वीर को याद कीजिए, हथकड़ी, आंखों पर पट्टी और चुप खड़ी दुनिया। यही आज की वर्ल्ड पॉलिटिक्स की असली तस्वीर है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए विषय के साथ। और आप इस सभी विषयों पर जितने भी मुद्दे हुए इन पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्ते दोस्तों।